मथुरा स्टेशन से हम चले वृंदावन की तरफ। वृंदावन जाते वक्त रास्ते में इतना जल जमाव था, लेकिन लग रहा था कि बाढ़ आई है। ये है साई पल्लवी जी, जिन्हें ठाकुर जी ने भेजा था हमें रूम दिलाने के लिए। वृंदावन पहुंचकर चारों तरफ इतने मंदिर है कि देख के मन को एक अलग ही आनंद आता है। रूम लेने के बाद हम लोग फटाक से निकले राधा बल्लभ मंदिर के दर्शन के लिए। रास्ते में जाते वक्त एक से एक आपको दुकान मिलेगा जिसमें ठाकुर जी का श्रृंगार का बांसुरी माने सब कुछ मिलेगा। देखने से ही मन इतना आनंदित कि आज मुझे मेरे राधा बल्लभ जी के दर्शन होंगे। बातें करते करते हम पहुंच गए राधा बल्लभ के गेट पे, पर यहाँ से एंट्री हो नहीं रही थी तो दूसरे गेट से गए। दूर से ही ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। कोशिश हम लोग कर रहे थे किसी तरह ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। फिर हम पीछे गए, वहाँ से ठाकुर जी के आराम से दर्शन हो गए। राधा बल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हमें जाना था बांके बिहारी, इसीलिए फटाक से वहाँ से निकले। बांके बिहारी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद आखिरकार हमें बांके बिहारी के भी दर्शन हो गए। मेरी बेटी इतनी भीड़ में कह रही मम्मी मोबाइल मुझे दो। मैं कह रही नहीं बेटा, मोबाइल कहीं गिर गया तो। फिर बांके बिहारी के दर्शन अगर मैंने किया तो आप भी कर लीजिए। मंदिर के परिसर में इतनी भीड़ थी ना, फिर भी मेरा मन था कि वहाँ के मंदिर को अपने साथ अपने कैमरे में लेके आऊँ। मंदिर से निकलने के कुछ देर बाद ही एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आया और मुझे बांसुरी देके चला गया। अनजान शहर में अनजान गली में मंदिर से निकलते ही एक बच्चा मुझे बांसुरी क्यों देके जाएगा, तो मुझे लगा मेरे ठाकुर जी ही आए थे मुझे बांसुरी देने के लिए। और रात को मेरी और मेरी बेटी की मस्ती चालू थी। सबको राधे राधे।